नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक सूफी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में एक हकीम रहता था। वह अपनी कला में इतना निपुण था कि मरीज की नब्ज देखकर ही पहचान जाता था कि उसको क्या बीमारी है। उस जैसा हकीम आसपास के गांव में नहीं था। लोग उसे बड़ा ही मानते थे। समय के साथ साथ वह वृद्ध हुआ। उसका एक पुत्र था। उसका पुत्र अपनी आजीविका कमाने की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। वह दिन भर अपने मित्रों के साथ ही घूमता रहता था। उसके इस रवैये को देखकर हकीम को बड़ी चिंता होती थी कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, यह अपना गुजर बसर कैसे कर पाएगा। एक दिन हकीम ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी अब उम्र हो चली है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम अपनी आजीविका कमाने में पारंगत हो जाओ। मैं तुम्हें मरीजों को देखने में निपुण कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ ही मरीजों को देखने के लिए चला करो। इस पर उसके पुत्र ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं कल से ही आपके साथ चला करूंगा। अगले ही दिन हकीम को बुलाने एक युवक आया। हकीम और हकीम का पुत्र दोनों ही उस युवक के घर गए। वहां जाने पर हकीम ने मरीज की नब्ज देखी और भी निरीक्षण किए और फिर कहा कि आपने शायद रात को आम ज्यादा खा लिए थे, इसीलिए आपके पेट में दर्द है। उस मरीज ने कहा कि हकीम साहब, आप ठीक ही कहते हैं, मैंने शायद आम ज्यादा ही खा लिए। इस पर हकीम ने उसे उपयुक्त दवाई दी और वहां से चल पड़े। रास्ते में हकीम के पुत्र ने हकीम से एक प्रश्न किया कि पिताजी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आपने नब्ज देखकर यह कैसे बताया कि उस व्यक्ति ने रात को आम ज्यादा खा लिए थे। तो हकीम ने कहा कि बेटा, हमें अपनी आंख और कान खुले रखने चाहिए। मैंने उसकी मरीज की चारपाई के नीचे झांक कर देखा था। वहां पर आम की गुठलियों का ढेर पड़ा था। मैंने उसी से अंदाजा लगाया। इस पर हकीम के पुत्र ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं सब समझ गया। अगले ही दिन एक और व्यक्ति हकीम को बुलाने के लिए उसके घर पर आया, परंतु हकीम वहां पर नहीं था। वह किसी दूसरे मरीज को देखने के लिए गया हुआ था। हकीम के पुत्र ने कहा कि कोई बात नहीं, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, अब तो मुझे भी मरीज देखने आते हैं। उन्होंने मुझे सिखा दिया है। चलो, आज मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो हकीम का पुत्र उस युवक के साथ उसके घर गया। उसने वहां जाके मरीज की नब्ज देखने का ढोंग किया और अपनी समझ के अनुसार और निरीक्षण भी किए। उसके पश्चात उसने उसकी चारपाई के नीचे झांक कर देखा। वहां पर घोड़े की काठी और जीन पड़ी थी। तो हकीम के पुत्र ने मरीज से कहा कि देखिए भाई साहब, रात को आप घोड़ा खा गए, इसी वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर वह मरीज और वहां उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और बोले कि हमने आप जैसा हकीम कभी नहीं देखा। जिंदगी हर रोज बदलती है। जो परिस्थिति आज है वह फिर कभी नहीं आएगी। इसीलिए उदार ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान काम न आएगा, बोध चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।